नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान में सुशील में। तो आज है 11 नवंबर एमपी टेट फर्स्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो कुछ प्रश्न जो हमें मिले हम आपको बता रहे हैं और हमें जो प्रश्न मिलेगा आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर जीवन की अस्तित्व को सबसे बड़ा भय है। पृथ्वी पर जीवन की अस्तित्व का सबसे बड़ा भय है, तो किससे भय है? विकिरण के कारण। ठीक है, विकिरण के कारण जो है पृथ्वी पर जीवन का सबसे बड़ा भय है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, इसका ऑप्शन यही सही है। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा में गणितीय संचार को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य है। कक्षा में गणितीय संचार को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है, शिक्षार्थियों को गणितीय शब्दों को आत्मसात कराने में सक्षम बनाना। इसका यही सही आंसर है। और देखिए जो अगला प्रश्न आया था एग्जाम में, नोक रेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो नोक रेक जो जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मेघालय राज्य में स्थित है। इसका यह ऑप्शन सही है। और देखिए अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की विधि है? तो आपको बताना था कि कौन सी समस्या समाधान की विधि है। तो कौन सा है? खंडीकरण विधि। तो ऑप्शन में खंडीकरण विधि है, तो यह ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, अगला देखिए जो क्वेश्चन है, बच्चों के स्कूल भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में होना चाहिए। तो बच्चे के जो स्कूल भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? समरूपता होनी चाहिए। ठीक है, इसका यह ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रयान से पूछा गया था, चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर कब उतरा था? तो चंद्रयान 3 जो था दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक कब उतरा था? तो कब उतरा था? 23 अगस्त 2023 को दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा था। अगला प्रश्न देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से तात्पर्य क्या है? इसमें जो व्यापक मूल्यांकन शब्दावली है उससे क्या तात्पर्य है? तो उससे जो तात्पर्य है शैक्षिक एवं सशैक्षिक का मूल्यांकन। ठीक है, शैक्षिक एवं सशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। इसका यही सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है? तो अधिगम के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो कोहलर। ठीक है, तो अधिगम के सिद्धांत से कौन संबंधित है? कोहलर संबंधित है। कोहलर ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा के बारे में कौन सा सही है? भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। भाषा क्या है? भाषा जो है व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। इसका यही सही ऑप्शन है। और देखिए जो पर्यावरण से पूछा गया था, मछली का यकृत तेल अंडे किस विटामिन का स्रोत है? तो मछली का यकृत तेल अंडे जो विटामिन का स्रोत है, किस विटामिन का स्रोत है? विटामिन डी का स्रोत है। इसका यही सही आंसर है। विटामिन से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो विकास का निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ठीक है, तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत है यह विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। और देखिए जो अगला प्रश्न आया एग्जाम में, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर पर जो गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर जो गणित शिक्षण का उद्देश्य है, मूर्त से अमूर्त अवधारणा का विकास करना। मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास करना। अगला प्रश्न, एक बालक परंपरावादी चिंतन की तरह सोच रहा है, तो वह किस प्रकार का चिंतन कर रहा है? तो वह किस प्रकार का चिंतन कर रहा है? तो अभिसारी चिंतन कर रहा है। ठीक है, और देखिए जो अभिसारी चिंतन है इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो पहला आपका संश्लेषणात्मक चिंतन आता है, उसके बाद लंबवत चिंतन आता है, और रूढ़वादी चिंतन। जो रूढ़िवादी चिंतन है ये अभिसारी चिंतन के अंतर्गत ही आता है, और आगमनात्मक चिंतन है यह भी जो है अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। जो बच्चे की भाषा है समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह कथन वाग्योस्की का है। ठीक है, वाग्योस्की का यह कथन है। ऑप्शन जो है वाग्योस्की करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रदूषकों में जैव विघटित है। निम्नलिखित प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? ठीक है, तो इसका यही सेंस है कि वाहिद मल। जो वाहिद मल है वह क्या है? जैव विघटित है। ऑप्शन वाहिद मल क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, गणित पाठचर्या निर्माण का सिद्धांत है। तो गणित पाठचर्या निर्माण का सिद्धांत क्या है? इसका जो सही आंसर होगा, गणित में पहेलियों तथा मनोरंजनात्मक समस्याओं का समावेश हो। ठीक है, तो यही गणित पाठचर्या का सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखिए जो पूछा गया है, मंगलयान किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? मंगलयान किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था?
तो PSLV C-25 के द्वारा जो है मंगलयान को लॉन्च किया गया था। और देखिए जो हिंदी का गद्य था उसमें समास से प्रश्न पूछा गया था, अन्य जल में कौन सा समास है? तो अन्य जल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है, तो अन्य जल में द्वंद्व समास है, यह प्रश्न एग्जाम में आया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है। तो एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो एपीफाइट कहलाता है। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा एपीफाइट कहलाता है। अगला प्रश्न, किस शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों को उच्च कोटि पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है? तो किस शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों को उच्च कोटि क्या पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है? तो कंप्यूटर से। ठीक है, कंप्यूटर से जो है सहायक, जो कंप्यूटर के साथ शिक्षण सहायक सामग्री है जिससे छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है। अगला देखिए जो प्रश्न है, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो वेटलैंड दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए जो 10 तारीख को एग्जाम हुआ था उसमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में दोनों में जो है दिवस से प्रश्न आया था। ठीक है, तो वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसून किसका पर्यायवाची है? प्रसून किसका पर्यायवाची है? पुष्प का। ठीक है, तो प्रसून किसका पर्यायवाची है? पुष्प का पर्यायवाची है। इसका ऑप्शन यही पुष्प करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन गणित की प्रकृति के बारे में सत्य है? तो आपको बताना गणित की प्रकृति कैसी है। तो गणित की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो गणित की प्रकृति कैसी है? गणित अपने चिन्हों, शब्दों और भाषा का समुच्चय है। ठीक है, गणित अपने चिन्हों, शब्दों और भाषा क्या है? समुच्चय है। ऑप्शन यही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक आधारित है। वर्तमान में जो पाठ्यक्रम है पाठ्य पुस्तक है आधारित है, तो किस पर आधारित है? संरचनात्मक सोच पर। ठीक है, बच्चों की संरचनात्मक सोच पर आधारित है। इसका यही सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सृजन का विलोम शब्द है। सृजन का विलोम शब्द क्या है? तो सृजन का जो विलोम शब्द होगा विनाश। ठीक है, क्या होगा? विनाश होगा या संहार होगा। तो सृजन का विलोम शब्द विनाश या संहार होगा। ऑप्शन यही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, विकास का सही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपक का संबंध है। मतलब कि जो विकास का सही संबंध जो परिपक्वता से है, उसी प्रकार उद्दीपन का संबंध किससे है? इसका जो सही आंसर होगा प्रतिक्रिया से है। तो उद्दीपन का सही संबंध प्रतिक्रिया से है, यही इसका ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। तो थार्नडाइक जो वैज्ञानिक हैं, व्यक्तित्व के वर्गीकरण का उनका आधार क्या है? तो चिंतन और कल्पना। ठीक है, चिंतन और कल्पना जो है उनके व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन यही करेक्ट है, चिंतन और कल्पना। और देखिए जो अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? तो भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। ठीक है, किसका? मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। ऑप्शन मौखिक करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, दशमलव संख्याओं की योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए कौन सा शिक्षण अधिगम सर्वाधिक क्या है उपयुक्त है? तो दशमलव संख्याओं को योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए कौन सा शिक्षण जो है अधिगम सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ग्राफ पेपर। कौन सा? ग्राफ पेपर।